आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच बोलना हिंदुस्तान में अब जुर्म बन चुका है। अगर आप सच बोलना और लिखना चाहते हैं तो आपको जेल जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इस वक्त हिंदुस्तान में जो लोग सच बोल रहे हैं उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, खा वो जर्नलिस्ट हों, एकेडमिशियन हों, एजुकेशनिस्ट हों, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हों या फिर आम बाइज्जत शहरी। हाल ही में राजदीप सरदेसाई, उमर खालिद, महमूद पराचा और इससे पहले शर्जील इमाम, देवांगना कलिता, नताशा अग्रवाल समेत दर्जनों ऐसे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं। अब इस फहरिस्त में 23 साला नौजवान शर्जील उस्मानी भी शामिल हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कौन है ये शर्जील उस्मानी। तेईस साला शर्जील उस्मानी का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और अलीगढ़ से ही उन्होंने ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की है। बतौर जर्नलिस्ट और तज्जिया निगार मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत पर अपनी स्टोरी करते रहते हैं। वहीं इंसानी हुकूक के लिए अपनी अनअपोलोजेटिक राय के लिए भी जाने जाते हैं। इसी तरह शर्जील उस्मानी फेटर्निटी मूवमेंट के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। शर्जील उस्मानी पर हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम में केस दर्ज हुआ है। साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र और असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फडणवीस ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को एक मकतूब लिखा है और शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कुछ दिन कबल पुणे में यलगार परिषद का एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट और हुकूक इंसानी कारकुन अरुंधति रॉय समेत कई अहम शख्सियात को बुलाया गया था। शर्जील उस्मानी ने भी बतौर स्पीकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। शर्जील उस्मानी ने यहाँ अपनी गुफ्तगू बगैर किसी माजरत खाहाना रवैये के रखी। आइए समझते हैं शर्जील ने आखिर क्या बात कह दी जिसकी वजह से गिरफ्तारी की बात की जा रही है। शर्जील ने कहा कि हम दलित मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन ये इत्तेहाद सिर्फ पार्टियों के स्टेज पर मुस्लिम गैर मुस्लिम के बड़े नेता करते हैं, जबकि समाज में दूरियां बनी रहती हैं। अगर हम इत्तेहाद करना चाहते हैं तो पहले समाजी दूरियों को ख़त्म करना होगा। हिंदू समाज को अपने घर में अपने बच्चों से बात करनी होगी, तब ये दूरी ख़त्म हो सकती है। इसके बाद हम इत्तेहाद और लार्जर अलायंस की बात करें। शर्जील ने अपनी स्पीच में कहा कि हमारे मुल्क में एक नारा दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। अगर सब आपस में भाई हैं तो सिर्फ मुसलमानों पर ही जुल्म क्यों होता है? जेल के सलाखों के पीछे मुसलमानों का तनासुब हर कौम से ज़्यादा क्यों है? इसी तरह हमारे देश के सभी ऑर्गन, पुलिस, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और मीडिया और ख़ासतौर से जुडिशरी का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मनोवर फारूकी की मिसाल ले लीजिए। मनोवर फारूकी कॉमेडियन एक चुटकुला सुनाने वाला होता है। अभी उसने सुनाया भी नहीं था और माहौल ख़राब होने के जुर्म में आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। इसी तरह तमाम इंस्टीट्यूशन का हाल है। मॉब लिंचिंग को ही देख लीजिए। आज के हिंदुस्तान का हिंदू समाज बुरी तरह सड़ चुका है। 14 साला हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में 31 बार चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया जाता है और तमाम लोग वहाँ पर जो मौजूद होते हैं तमाशाई बने रहते हैं, कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। जब ये लोग किसी को मार कर घर जाते होंगे तो कैसे अपने वालिदैन, अपने बच्चों और दोस्तों के बीच मोहब्बत से रहते होंगे? कैसे खाना खाने के लिए खून से सने हाथ धोते होंगे? क्या महसूस करते होंगे? हिंदू समाज को अपने बच्चों के दरमियान से नफ़रत ख़त्म करनी होगी और ये काम मुसलमानों का नहीं है। नफ़रत को नफ़रत करने वाले ही ख़त्म कर सकते हैं। शर्जील उस्मानी की इसी बात को लेकर अब 2 जगह संगीन धाराओं में FIR दर्ज की जा चुकी है। एक FIR पुणे में दर्ज हुई है जबकि दूसरी FIR लखनऊ में दर्ज किया गया है। यलगार परिषद का सालाना प्रोग्राम इससे पहले भी मुतनाज़ा हो गया था और भीमा कोरे गांव फसाद को लेकर सुर्खियों में था। तफ्तीशी एजेंसी
NIA ने यलगार परिषद के रवाबित माओ नवाजों से पाए थे। वहीं भीमा कोरेगांव फसाद के बाद माओ नवाज पार्टी से ताल्लुक रखने के इल्ज़ाम में 16 नामवर शख्सियात की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसमें हैदराबाद में मुकीम शायर राव, एडवोकेट सुधा भारद्वाज, आनंद तलमुंडे, गौतम नौलखा की गिरफ्तारियां शामिल हैं। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।